इस कहानी के अंतर्गत भविष्य में तेल की कमी को पूरा करने के लिए हीलियम 3 को वैकल्पिक रूप में अपनाया जाता है, लेकिन हीलियम 3 का उत्पादन पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में न होने के कारण चंद्रमा पर इसके अपार भंडार का खनन शुरू किया गया। यह काम लूनर इंडस्ट्रीज नामक एक कंपनी के द्वारा शुरू किया गया। लूनर इंडस्ट्रीज ने संचालन बनाए रखने के साथ साथ हार्वेस्टर की देखरेख और निकाले गए हीलियम 3 के कंटेनर को पृथ्वी पर भेजने के लिए एक मानव को चंद्रमा पर 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट के साथ रखा। इसका नाम सैम बेल है और अब इसके 3 साल पूरे होने में मात्र 2 सप्ताह ही बचे हैं। पुरानी संचार व्यवस्था के कारण ये पृथ्वी पर लाइव कांटेक्ट नहीं कर सकता है, इसलिए सैम अपनी पत्नी टेस को रिकॉर्डेड मैसेज ही सेंड कर पाता है और कुछ दिनों बाद उसकी वाइफ के रिकॉर्डेड मैसेज उसे मिलते हैं। जब सैम यहाँ आया तब उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी और अब उसकी एक छोटी बेटी ईव है जिसको वो रिकॉर्डेड मैसेजेस में देखता है। चंद्रमा पर उसका एकमात्र साथी घर्टी है। ये एक एआई रोबोट है जिसे सैम की मदद के लिए बनाया गया है। इतने समय से यहाँ अकेले रहने से सैम को हेलुसिनेशन होने लगा है। उसे एक लड़की और बूढ़ा व्यक्ति दिखाई देने लगते हैं। एक दिन जब सैम हार्वेस्टर से हीलियम 3 का कंटेनर लेने आता है तो उसे वो ही लड़की फिर से दिखाई देती है और ध्यान भटकने से उसका रोवर हार्वेस्टर से टकरा जाता है और वो जख्मी होकर बेहोश हो जाता है। थोड़े समय बाद बेस में उसकी आंख खुलती है। उसे कुछ याद नहीं होता। घर्टी उसे बताता है कि उसका एक्सीडेंट हुआ था। कुछ देर बाद वो घर्टी को लूनर इंडस्ट्रीज के मैनेजमेंट से लाइव बात करते हुए देखता है, लेकिन घर्टी जल्दी से कॉल कट कर देता है और सैम से छुपाता है कि वो क्या कर रहा था। सैम को पता चलता है कि उसका एक हार्वेस्टर एक्सीडेंट से खराब हो गया है। वो उसे ठीक करने के लिए जाने लगता है, लेकिन लूनर इंडस्ट्रीज के ऑर्डर पर घर्टी उसे बाहर नहीं जाने देता और गेट ओपन नहीं करता। मैनेजमेंट का सुझाव होता है कि जब तक सैम की तबीयत पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती उसे बेस पर ही रहना होगा और सूचित करते हैं कि एक बचाव दल को चंद्रमा पर भेजा गया है जो वहां पहुंचकर हार्वेस्टर की मरम्मत करेगा। सैम सोचता है कि बचाव दल का इंतजार क्यों किया जाए, मैं खुद उसे ठीक कर सकता हूँ। वो बाहर जाने के लिए बेस में एक स्थान पर गड़बड़ कर देता है और घर्टी को कहता है कि मुझे बाहर जाकर देखना होगा कि बेस में क्या गड़बड़ हुई है। घर्टी मान जाता है और दरवाजा खोल देता है। बाहर आते ही सैम रोवर लेकर खराब पड़े हार्वेस्टर के पास पहुंच जाता है। यहाँ एक क्षतिग्रस्त रोवर में वो एक एस्ट्रोनॉट को देखता है जो उसका हम शक्ल है। वो उसे लेकर बेस आ जाता है और घर्टी से पूछता है कि ये कौन है। घर्टी बताता है कि ये सैम बेल है और वो हैरान हो जाता है। उसे लगता है कि ये उसका क्लोन है। अब यहाँ 2 सैम बेल हो जाते हैं, सैम 1 जो कि हार्वेस्टर से निकला और सैम 2 जिसकी आंख बेस में खुली। वो दोनों हैरान होते हैं और एक दूसरे को क्लोन समझते हैं। सैम 2 को महसूस होता है कि जब एक क्लोन हो सकता है तो इस बेस पर और भी क्लोन होंगे। वो बेस को चारों तरफ से खंगालने लगता है लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता। सैम 1 को लगता है कि सैम 2 क्लोन है और सैम 2 को लगता है कि सैम 1 क्लोन है। इसी बात पर दोनों लड़ने लगते हैं और सैम 1 जख्मी हो जाता है। वो पहले से एक्सीडेंट से कमजोर और बीमार था। परेशान होकर सैम 1 घर्टी से पूछता है कि क्या मैं क्लोन हूँ। घर्टी बताता है कि तुम दोनों ही सैम बेल के क्लोन हो और तुम्हारे दिमाग में सैम की पत्नी और बेटी की यादें इंस्टॉल की गई है। इस बात से सैम 1 बहुत दुखी होता है और ये सब सैम 2 को बताता है। अब वो दोनों अलग अलग रास्ते जाकर नेटवर्क जाम करने वाले 2 टावर को ढूंढते हैं, जिसकी वजह से वो पृथ्वी पर किसी से भी लाइव बात नहीं कर पा रहे थे। तभी सैम 1 की तबीयत खराब होने लगती है और वो बेस पर आ जाता है। घर्टी की मदद से पुराने क्लोन्स के रिकॉर्ड देखता है जिसमें उसे पता चलता है कि सभी क्लोन्स की लाइफ केवल 3 साल की है। इसके बाद वो बीमार पड़ने लगते हैं और वो क्लोन्स बेस में ही एक रूम में जाकर पृथ्वी पर जाने के लिए हाइपर स्लीप में चले जाते हैं, लेकिन वो पृथ्वी पर नहीं पहुंचते जबकि सिस्टम उनके शरीर को नष्ट करके नए क्लोन को जगह देता है और वो उस रूम में जाता है और देखता है कि क्लोन कहां से आते हैं। उसे वहां अंडरग्राउंड जगह दिखाई देती है। तब तक सैम 2 भी वापस बेस में आ जाता है और सैम 1 उसे बताता है कि मुझे वो जगह मिल गई है जहाँ से क्लोन आते हैं। वो दोनों उस अंडरग्राउंड में जाकर देखते हैं तो उन्हें वहाँ बहुत सारे हाइबर
हाइबरनेटिंग क्लोन मिलते हैं। उन्हें समझ आता है कि लूनर इंडस्ट्रीज नए एस्ट्रोनॉट के ट्रेनिंग और ट्रेवल के खर्चे से बचने के लिए सैम बेल के क्लोन का अनैतिक रूप से उपयोग कर रही है और साथ ही क्लोन्स को पृथ्वी से संपर्क करने से रोकने के लिए जानबूझकर लाइव सुविधा जाम कर रही है। सभी क्लोन्स को लगता है कि वो 3 साल बाद उस हाइपर स्लीप में घर जाएंगे, लेकिन वो वास्तव में नष्ट हो जाते हैं। अब सैम 1 रोवर लेकर उस एरिया से बाहर चला आता है जहां से नेटवर्क जाम किया गया है और अपनी पत्नी टेस को कॉल लगाता है। फोन उसकी बेटी ई उठाती है जो कि अब 15 साल की हो गई है। वो बताती है कि कुछ साल पहले टेस की मृत्यु हो गई। सैम 1 पूछता है कि वो कैसे मरी। तभी ईव अपने पिता सैम को कहती है कि कोई मॉम के बारे में पूछ रहा है। दरअसल ये वास्तविक सैम होता है। उसकी आवाज सुनते ही सैम 1 कॉल काट देता है और बहुत दुखी होता है। वो वापस बेस पहुंच जाता है जहां सैम 2 घटी से कन्वेंस करके एक नए क्लोन को जगाने की तैयारी कर रहा होता है। सैम 1 उसे पूछता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। सैम 2 कहता है कि इस नए क्लोन को हम उस क्षतिग्रस्त रोवर में रख देंगे और तुम हीलियम 3 के कंटेनर के साथ पृथ्वी पर चले जाना। इससे लूनर इंडस्ट्रीज को हमारे बारे में पता नहीं चलेगा, नहीं तो बचाव टीम हम दोनों को एक साथ देखकर मार देंगे। लेकिन सैम 1 को समझ आ गया था कि हर एक क्लोन को केवल 3 साल के लिए डिजाइन किया गया है, इसलिए अब वो बहुत जल्दी मरने वाला है। वो सैम 2 को कहता है कि मुझे उसी रोवर में रख आओ और तुम पृथ्वी पर जाओ। अगर मैं पृथ्वी पर गया फिर भी ज्यादा दिनों तक जीवित नहीं रह पाऊंगा। अब सैम 2 उसे क्षतिग्रस्त रोवर में रख आता है और घटी सैम 2 को बताता है कि बचाव दल के द्वारा मेरे रिकॉर्ड्स देखने पर उन्हें सब पता चल जाएगा, इसलिए तुम मुझे रिबूट कर दो। सैम 2 उसे फिर से रिबूट कर देता है और हीलियम 3 के एक कंटेनर को लेकर पृथ्वी के लिए निकल जाता है। इधर बचाव टीम के पहुंचने पर उन्हें रोवर में सैम 1 की लाश मिलती है और लूनर इंडस्ट्रीज को कुछ पता नहीं चलता। सैम 2 हीलियम 3 के साथ पृथ्वी पर पहुंच जाता है और अंत में समाचार रिपोर्टों में बताया गया कि लूनर इंडस्ट्रीज के शेयर नीचे गिर गए क्योंकि सैम 2 पृथ्वी पर कोर्ट में गवाही देता है और बताता है कि वो 6 नंबर का क्लोन है और लूनर इंडस्ट्रीज चंद्रमा पर अनैतिक तरीके से क्लोन्स का उपयोग कर रही है और यही मूवी खत्म हो जाती है। इस कहानी के अंत में कुछ सवाल छूट जाते हैं, जैसे कि वास्तविक सैम बेल को इन सब के बारे में पता है या नहीं। आई थिंक उसे और उसकी पत्नी को सब पता होता है, तभी तो उसकी पत्नी के प्री रिकॉर्डेड वीडियो मैसेजेस क्लोन्स तक पहुंचाए जाते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।